जय सत्यम सदानंद गुरु जी। जय सत्यम सदानंद आशीर्वाद। गुरु जी, अभी 2 मई को पिछले महीने आपने एक प्रेडिक्शन की थी जो अभी हमारे इलेक्शंस हुए हैं उसके रिजल्ट को लेके कि जैसे कि बहुत बोलबाला चल रहा था कि भाई बीजेपी जो है 400 पार करेगी। तो आपने इसमें प्रेडिक्शन की थी कि भाई बीजेपी जो है 400 पार नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसकी सरकार बनेगी। और वो आपकी प्रेडिक्शन सत्य भी हुई कि भाई बीजेपी ने 400 पार नहीं करी सीट, उसके बाद भी जो है वो भी गवर्नमेंट अपनी बना रही है। और कल भी आपने जो है अपना आर्टिकल डाला आने वाले 2026 के लिए कि भाई आने वाली सरकार जो होगी, जो गठबंधन है, वो किस प्रकार से काम करेगा या उसमें क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं। तो जो भक्तगण है वो ये चाहते हैं कि जो आपने गणना की है, जो आपने वो प्रेडिक्शन दी है, तो वो किस प्रकार से आप उनसे एक्सप्लेन करें ताकि सबको समझ में आए। हाँ, तो वो पहले तो ये थी कि 400 पार का एक नारा चल रहा था, उस आधार पे मैंने वो अपने भविष्य दर्शन में देखता हूँ मैं तो वैसे, क्योंकि विजन से आती हैं। फिर उसके बाद कैलकुलेशन, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये अंकशास्त्र वगैरह, इसके आधार पर फिर वो प्रेडिक्शंस करी जाती है, क्योंकि उसमें तारीख होती है। जो आपको भविष्य दिखाई देगा वो भविष्य केवल वैसे दिखाई देता है कि ऐसा होगा। जैसे हमने उसमें देखी भाई, आदमी जो है कि आगे बढ़ रहा है लेकिन वो कहीं बीच में ही रुक गया, तो इसका मतलब जो उसका दूरी है, 1 मील का पत्थर गड़ रहा है, उस पर लिख रहा है 400, तो इसका मतलब वो वहाँ नहीं पहुँच पाया, वो काफ़ी दूर है उसका। ये हमने देखा दृश्य में। दूसरा, उसके बाद वो पलट के अपनी नीतियों पर काम कर रहा है और वो राजा की तरह बैठा है, तो इससे पता चला कि भाई वो 400 पार नहीं कर पाएगा और बीच की स्थिति में सबको और सम्मिलित कर रहा है, लोगों को बुला रहा है कि भाई आओ आओ, तो उसकी वजह से उसकी फिर ये गणित में सादा भाषा में लिखी जाती है। अब जो है इसका आकलन जो किया गया उसमें भी मैंने देखा कि भाई एक व्यक्ति आगे विशाल होता हुआ और फिर थोड़ा कमज़ोर हो गया और ऐसा लगा जैसे ज्योति चल रही है और फिर ज्योति कम होती चली गई और फिर बुझी नहीं, लेकिन दूर होती चली गई ज्योति। तो उसमें मोदी हैं और भी सदस्य हैं, उससे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो सब उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो उसका अर्थ ये आया कि भाई अभी जो है शपथ समारोह जो होगा 8 तारीख को, दिन शनिचर पड़ेगा, तो इससे पहले फिर हमने आकलन करा कि भाई इसका मतलब ये सरकार बीच में 2000 जो आगे चलेगा समय, उससे पहले बीच में ही गिर जाएगी। तो फिर एक आकलन आया कि भाई 26/8 इस तरीके का, तो इसका अर्थ हुआ 2026 है नहीं, 2026 का एक आकलन दिखाई दिया। तो उसके और भी पॉइंट्स हुए, वो तो जागने के बाद होता है कि भाई आप ध्यान से उठे, फिर कैलकुलेशन करना शुरू करा, फिर उसके आधार पर आपने देखा। तो उसमें देखोगे 2014 में 10वें दिन लिया है नहीं, तो सूर्य का अंक आया, तो वो विकास का हुआ, सूर्य की तरह ये पार्टी चमकी। और 2019 में वो आया केतु, 2019 में क्योंकि 7वें दिन शपथ ग्रहण करी, तो 7वें दिन का आधार है केतु। केतु मोक्ष का कारण होता है जो विकास करता है, और उस विकास के बीच में बहुत सारी विकास आए। और फिर 2024 में जो है, क्योंकि 4 ही तारीख को इन्होंने 4 जून में ये इलेक्शन समाप्ति हुई और उसमें इनका डिक्लेयर हुआ कि भाई इस तरीके के आप चुनाव में ये स्थिति रही है। और उसके ठीक चौथे दिन ही, जो कि दिन शनिवार पड़ता है और 8 का अंक पड़ता है, 8 जून 2024 को दिन शनिवार को फिर ये सब शपथ ग्रहण समारोह है। तो राहु जो आया अब चौथा, और शनि के साथ, और दिन भी शनिचर, तो इसका क्या अंक क्या बेटा, ये अकस्मात परिवर्तन, अकस्मात अनावश्यक घटनाओं कर देना, साठ गांठ कर देनी, चमत्कारिक रूप से एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, एकदम टूट गई चीज और एकदम उभर के आ गई, राजा रंग दोनों बना देता है, ये बीच में नहीं छोड़ता। लेकिन अब 4 है राहु का अंक, जो कि अकस्मात अप्रत्याशित चीजें घटा देता, हानि पहुंचा देता या फिर राजा बना देता, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, नेगेटिव। और उसके चौथे दिन ये शपथ समारोह ले रहे हैं, तो गड़बड़ तो वहाँ भी चांस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जो है अपनी कवर कर लेंगे उसको और जो है अपना प्रधानमंत्री बन जाएंगे तीसरी बार। इस बनने के बाद क्या होगा, इस बनने के बाद और जो चीज़ें लागू करने का प्रयास होगा और उसमें जो और हथकंडे अपनाएंगे, विरोध होगा, उस सब को लेके 2026 के आसपास से पहले ही ये सरकार अपनी गिर जाएगी या गिरा दी जाएगी या त्याग पत्र दे देंगे, क्योंकि फिर आगे मोदी तो आने से रहे, फिर मोदी नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। और वो तो भविष्य में आगे मैं और बताऊंगा, जब भविष्य का फल और दिखेगा भाई मोदी आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा, लेकिन उम्मीद नहीं है। तो पहली ये बात होगी। इन सबको रख के यही कहा गया कि भाई आगे ऐसा होगा, लेकिन इस बीच में विकास का कार्यक्रम, जॉब्स का कार्यक्रम बहुत प्रगति पे आएगा, ये समझिए।
ये सब देखने में आएगा आपको। बहुत प्रगति होगी, बहुत वैकेंसी वगैरह, और जो भी कुछ इस तरीके की गलतियां की गई हैं या जो उनके आधार पर गलतियां नहीं है और उन्हें संशोधन बना रखा, वो सब घटित होगा। तो मैं तो आशा करता हूँ कि सब अच्छा रहे और भगवान की कृपा रहे और सब कुशल मंगल हो, और भाई अपना सब विकास की चाहते हैं जितनी भी चीज़, इस आशीर्वाद के साथ फिर कोई भविष्य फल होगा बताऊंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः।